वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 70वीं बीपीएससी जो 30 सितंबर को निर्धारित है उसके संबंध में हम थोड़ा बात करेंगे। नोटिफिकेशन में डिले हो रहा है और इससे बहुत सारे लोगों के मन में जो प्रश्न उठ रहा है या जो लोग मेल करते हैं, मैं उन सबको जवाब दे देता हूं एक साथ। वैकेंसीज या पोस्ट के बारे में और रिजर्वेशन को लेकर बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं, तो इन तीनों ही प्रश्नों का हम उत्तर देते हैं और साथ में 69th का क्या जो अभी स्टेटस है उस पर हम थोड़ा सा बात करेंगे। देखिए, सबसे पहला, अगर मैंने बताया भी था आपको कि नोटिफिकेशन पिछले साल जो है वो आपको जून के एंड में बता दिया गया था और जुलाई से आपके फॉर्म भरे जाने लगे थे। इस बार अगर आपने देखा होगा तो पटना हाई कोर्ट का कुछ दिन पहले जो वर्डिक्ट आया था, तो उसमें जो न्यू रिजर्वेशन का पैटर्न था उसमें 65% किया गया था प्लस 10% ईडब्ल्यूएस का, और ये एससी, एसटी, बीसी, ईबीसी ये सारे ग्रुप्स को मिलाकर था। बट जो पटना हाई कोर्ट का जजमेंट आता है, हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट में डेफिनेटली चैलेंज किया गया होगा, मैं इस न्यूज़ को उतना फॉलो नहीं कर पा रहा, बट जो प्रोसेस होता है हम उस पर बात कर रहे हैं। बट इसका आउटकम क्या होता है नॉर्मली, क्योंकि पास्ट में मैंने देखे हैं, अगर आपने देखा होगा तो जाट रिजर्वेशन को सुप्रीम कोर्ट ने ये किया। 10% जो है पटीदार रिजर्वेशन को गुजरात में दिया गया था, उसको स्ट्रक डाउन किया गया। 2021 में मराठा रिजर्वेशन दिया गया था तो उसको हटाया गया। तो ऐसे केसेस में स्टूडेंट्स पे क्या फ़र्क पड़ता है मैं आपको बता देता हूं, ताकि आपके मन में एक क्लैरिटी रहेगी कि होता क्या है। तो ये और इन टॉपिक्स, ये जो दोनों है ना, ये बिल्कुल रिलेटेड हैं, आप इसको अलग करके नहीं देख सकते हैं, क्योंकि इसका इम्पैक्ट इस पर पड़ेगा ही पड़ेगा। देखिए, कोई भी रिजर्वेशन जैसे जिस दिन से लागू होता है उसके बाद कोई भी नया फॉर्म आता है उसमें वो अप्लाई होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आज की जो तारीख है, आज कितनी तारीख है, 5 जुलाई, ठीक है। तो 5 जुलाई को अगर बिहार लेजिस्लेचर पारित करती है कि ये रिजर्वेशन का नया फॉर्मूला है, तो 5 जुलाई के बाद जितनी भी एप्लीकेशन, जितने भी फॉर्म भरे जाएंगे उन सब में वो अप्लाई हो जाता है। कोर्ट में किसी ने केस किया उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जिस दिन अगर वो स्ट्रक डाउन हो गया तो उस दिन से वो अप्लाई होना बंद हो जाता है। जैसे मैंने देखा था, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, तो जाट रिजर्वेशन के केस में क्या हुआ कि जैसे मान लो कि आप किसी परीक्षा में आपने प्रीलिम्स पास कर ली और आपको कैटेगरी का रिजर्वेशन मिला है, लेकिन उसी दौरान अगर आपका वो स्ट्रक हो जाता है तो उसके बाद आपको जनरल कैटेगरी, या फिर जैसे बिहार में क्या होगा कि ये जो 65% है तो ये 50% पे कंसीडर करेंगे। यानी कि मान लीजिए कि आप, जैसे यहाँ तो अलग ही केस है कि बस जो क्वांटम ऑफ रिजर्वेशन है उसको बढ़ाया गया था, तो अब जो क्वांटम ऑफ रिजर्वेशन होगा, मैं सिंपली बता देता हूँ, वो 50 का होगा प्लस 10% ईडब्ल्यूएस का होगा, ठीक है, अभी के लिए। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट का ही अगर कुछ भी ऐसा आता है कि स्टे लगता है, तो ये वाला रिजर्वेशन वैलिड रहेगा। मेरा होल पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूं कि फिलहाल जब तक कोई रोक नहीं लगती है तब तक रिजर्वेशन का जो फॉर्मूला होगा वो पुराना वाला चलेगा, यानी कि 50% वाला, आप समझ रहे हैं। और अगर कोई स्टे लगता है तो फिर जो लेजिस्लेचर ने पारित किया है वो वाला चलेगा, या जैसा जजमेंट में आएगा कि हम क्या करेंगे उसके अनुसार चलेगा। तो अभी आपको पता है कि अभी नोटिफिकेशन आने वाला था और एक रोस्टर बनाना पड़ता है और उस रोस्टर में सारी चीज़ों को मेंशन करना पड़ता है। तो ऐसा आप मान सकते हैं कि जो, और वो काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। आपने देखा वो नोटिफिकेशन भी कई सारे पेजेस में होता है और हर कैटेगरी का एक एक सीट एलोकेट करना होता है। और दूसरी चीज़ होती है, कई सारे जो डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, वो अपना वैकेंसी भेजने में लेट कर देते हैं। तो इसकी वजह से जो आयोग होता है वो भी कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी हम तक पहुंच जाए और तब जो है हम उस नोटिफिकेशन को निकालें। हालांकि आपने देखा होगा कि नोटिफिकेशन आने के बाद भी सीटें ऐड होती हैं। तो ये चीज़ें हैं, मतलब आपने जैसे अगर मान लीजिए कि आज अगर नोटिफिकेशन 1000 सीट पे आता है, तो ऐसा नहीं है कि ये इतना ही रहेगा। हो सकता है कि अगर किसी विभाग ने भेज दिया कि भाई हमको जो है अपना इतना रिक्ति है, आप इसको बीपीएससी फुलफिल करें और हमें ऑफिसर्स चाहिए, तो जैसे मान लीजिए 250 है तो 250 और ऐड हो जाता है। और ऐसा आपने अगर पास्ट में मैंने कितनी बार इस पर बातें की और दिखाया भी है कि हाँ ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। तो ये जो रिजर्वेशन का नया फॉर्मूला है, डीले का ये एक बहुत ही प्रमुख कारण है। और दूसरा, जो विभागीय जो रिक्तियां आती हैं वो तो, बट
एकदम मान के चलिए कि कुछ ही दिनों में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। मैं पूरी सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकता कि इतने तारीख को आएगा, बिकॉज आई एम नो इनसाइडर, बट मैं चीज़ों को बता दे रहा हूँ कि ये क्या होता है और क्या प्रोसेस होता है। नाउ वैकेंसी को लेकर आप सभी को पता होगा कि इस बार वैकेंसी ठीक ठाक आ रही है। जैसे आपने देखा होगा तो बीपीएससी वो नंबर सीरीज होता है ना, एक सीरीज का क्वेश्चन आता है, वो वाला है कि 64th में अच्छी वैकेंसी थी, मतलब 1400 प्लस थी। 67 में भी करीब 800 के आसपास थी, तो काफ़ी वैकेंसीज थी। और इनके बीच में कम था, 65th में कम था, 66th में कम था, फिर सेम हुआ 68 में कम था, 69 में कम था, फिर 70 वाले में अच्छी वैकेंसी। और आपने देखा था कि एक जेडीयू का जो ट्विटर अकाउंट है उससे भी शेयर किया गया कि 1000 प्लस है। तो देखिए क्या होता है। उम्मीद तो है कि इस बार आनी चाहिए वैकेंसी। जब तक नोटिफिकेशन में ये बातें क्लियर नहीं हो जाती तब तक पूरी सर्टेनिटी के साथ आप नहीं कर सकते। हाँ, एक और चीज़ लोग पूछते हैं कि एसडीएम की वैकेंसी क्या होगी या डीएसपी क्या होगी। देखिए 67th के टाइम पे भी मैंने बोला था कि उस टाइम वैकेंसी एसडीएम की रहेगी। इस बार भी मुझे ऐसा लगता है। कारण ये है ना कि 120 लोगों का प्रमोशन हुआ है और ये प्रमोशन करीब 4-5 सालों से रुका हुआ था। तो जो बीएएस थे इनका प्रमोशन हो गया। तो अब देखिए ये जो सीटें खाली होंगी तो सरकार इनको भरेगी ही। तो मुझे ऐसा लगता है कि वैकेंसीज तो ठीक ठाक रहेंगी भी, एसडीएम की भी वैकेंसी आने की काफ़ी चांसेस हैं। तो आप उसके अनुसार जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि प्रिपरेशन को लेकर एक चीज़ मैंने आपको बताया था कि हम क्या क्या कंप्लीट करने वाले हैं, हम उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अच्छा, 69th का जैसे 31 जुलाई दिया गया, बट मुझे ऐसा लगता है कि उससे पहले आ जाएगा, क्योंकि कोई रीजन नहीं है अब डिले होने का। 10 दिन में आ जाए या 5 दिन में आ जाए, बट 10 दिन के अंदर आ जाएगा ये रिजल्ट। एक और चीज़ है कि जो क्या हम प्लान करेंगे, मैंने पिछले वीडियो में पूछा था। तो देखिए सबसे अधिक लोगों का था कि बिहार का बजट, तो बिहार का हम बजट कर लेंगे। टेलीग्राम पे वैसे मैंने अपडेट कर दिया है। बिहार का हम जो इकोनॉमिक सर्वे होता है, इकोनॉमिक सर्वे कर लेंगे। और इसके लिए आपको किसी भी अदर सोर्स को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना मैं गारंटी दे सकता हूं, ठीक है। तो लेकिन जिन चीज़ों को मैं बोलूँगा प्लीज़ आप मान के चलेंगे कि इतनी ही चीज़ें हम पूरी सर्टेनिटी के साथ प्रॉमिस कर रहे हैं। बाकी चीज़ें आप खुद से करेंगे। बाकी चीज़ें अगर टाइम परमिट किया तो हो सकता है हम कोशिश करेंगे कि एक आध और चीज़ों को उसमें करा दिया जाए, बट ये चीज़ें आप मान कर चलेंगे, राइट। उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम्स को हम करेंगे। गवर्नमेंट स्कीम्स, इसके लिए मैंने आपको सोर्सेस बताए हैं, आप प्लीज़ उन सोर्सेस को एक बार रेफर कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि मैं आपको ये वाला जो है वो इंडेक्स के साथ पढ़ाऊंगा, मतलब कि इंडेक्स रहेगा मिनिस्ट्री वाइज, और उस मिनिस्ट्री वाइज में मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। इसके लिए मेरे पास ऐसा कोई पीडीएफ नहीं है जिससे कि मैं लिख कर लेके आऊँ। इसका तो हम पीडीएफ बनाएंगे। इसका पीडीएफ नहीं होगा तो आप चाहें तो जैसे शंकर आईएएस का है या फिर विजन किसी एक का या इनसाइट का, आप उसको पढ़ सकते हैं और रिवीजन पर्पस के लिए इसे देख सकते हैं। क्योंकि हम बहुत कम समय में सारी स्कीम्स को अराउंड, मतलब 100 से भी 100 तो बहुत कम बोल रहा हूँ मैं, करीब 300 से 400 स्कीम्स होंगी, बट बहुत ही सिंपल तरीके से जो पूछा जा सकता है हम उसको कर लेंगे, ठीक है। पुरानी स्कीम्स को भी करेंगे, नई स्कीम्स को भी करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि जो बिहार सरकार की स्कीम्स है उनको भी हम कवर करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया था कि मैपिंग पे हम कुछ वीडियोस करेंगे, क्योंकि मैपिंग एक ऐसा सेक्शन है जिसमें एटलस किसी को दे दिया जाता है तो समझ नहीं आता है कि एटलस में से देखना क्या है। तो हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए कि नागोर्नो काराबाख रीजन है, बहुत चर्चा में है, तो उससे कौन कौन से सटे रीजन है इस तरह से, या बहुत जो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस होते हैं ना उनसे हम कर लेंगे। या इंडिया का मैप है, इस स्टेट से इस स्टेट में जाए तो कितने मिनिमम स्टेट्स को हम कवर करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस आते रहे हैं। या एक लाइन यहाँ से खींची जाए मतलब दिल्ली से तो कहाँ टच करेगा, इस तरह के क्वेश्चंस को हम देखेंगे। वर्ल्ड का मैप, इसमें वर्ल्ड, इंडिया, और कोशिश करेंगे हम कि बिहार का भी मैप कर लें, ठीक है। तो ये चीज़ें हम कवर कर लेंगे। और इसके साथ जो है कोशिश रहेगी, एक शायद कोई चीज़ छूट रहा है, मैंने टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया। आप प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप उसको देख लें, तो वहाँ से हम चीज़ों को कवर करेंगे। गवर्नमेंट स्कीम्स हो गया, बिहार इकोनॉमिक सर्वे, बजट, मैपिंग, एक कोई और सेक्शन था, आप टेलीग्राम को प्लीज़ ज्वाइन कर लें।
तो इन सारी चीज़ों को, बट आप इसको लेकर के आश्वस्त रहेंगे, ये हम कराएंगे। बाकी देखिए करंट अफेयर्स का जो है ना, तो करंट अफेयर, हाँ, डिस्ट्रिक्ट वाइज जो करंट अफेयर था बिहार का, वो हम कवर कर लेंगे बिहार का मैप लेकर, कि वो याद करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। बाकी जो करंट अफेयर्स है ना, डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, आप उनके सोर्सेज को देख लें, या बेस्ट है कि आपने अब तक जो फॉलो किया है प्लीज़ डू नॉट चेंज दैट। बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है, एक सोर्स में कहीं इस पेज में कोई बात मिलेगी तो दूसरे वाले बुक में कहीं किसी और पेज में या किसी और मंथ में वो बात मिल जाती है। तो उसको चेंज ना करें और वेट ना करें आप किसी भी चीज़ का कि बाद में कंप्लीट करेंगे या कोई कंप्लीट कराएगा। इन चीज़ों का तो मुझे पता है, इन चीज़ों का मैं करा दूंगा, बाकी टाइम परमिट करेगा तो कोशिश कर सकते हैं कि इकोनॉमिक्स का कुछ टर्मिनोलॉजी हम कवर करेंगे और साइंस टेक की कुछ टर्मिनोलॉजीज को कवर करेंगे, खासकर जो न्यूज़ में है। तो बट ये ऑप्शनल है, ये श्योरिटी नहीं है इसकी, बट फिर भी हम कोशिश करेंगे कि एक दो वीडियो इस पे भी कवर करें। थैंक यू।